अगर आप मेरा YouTube चैनल फॉलो करते हैं तो जानते होंगे वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिस पे मैं एम्फसाइज करती हूँ अपना एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने के लिए। जी हाँ, वोकैबुलरी बिल्डिंग। बहुत से वीडियोस मैंने ऐसी की हैं जिससे आपको पता चलेगा कि अपना एक्सप्रेशन आपने कैसे इम्प्रूव करना है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी जिस पे मैंने इडियम्स के बारे में बात की है तो ज़रूर वो वीडियोस देखिए और जानिए कैसे आप इडियम्स यूज़ करके अपना एक्सप्रेशन कर सकते हैं एनहांस। इस वीडियो के एंड पे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी एक प्लेलिस्ट जिससे आप एनहांस कर सकेंगे अपना वोकैबुलरी एक्सप्रेशन। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हिच idioms can you use in your daily lives to enhance your expression। अगर आप ये idioms यूज करेंगे तो आप एक नेटिव की तरह साउंड करेंगे। You will be able to speak like a native and sound like a native। आज की वीडियो में मैंने कुछ पिक्चर्स छुपा के रखी हैं। अब विजुअली मैं आपको वो पिक्चर्स दिखाऊंगी और साथ ही साथ आप याद रख सकेंगे कि वो कौन से इडियम्स हैं जो उस पिक्चर्स को रिलेट करते हैं। तो पहली पिक्चर है, देखिए कौन सी। लेट्स ब्रेक द आइस एंड लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। जो पहली पिक्चर आपके सामने आई है उस पे आप देख रहे हैं बर्फ टूट रही है। अब इसका मतलब ये है ब्रेक द आइस, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे लोग शायद एक दूसरे को नहीं जानते या फिर एक बहुत ही फॉर्मल किस्म का कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप कोई मीटिंग शेयर करना चाह रहे हैं तो उसमें आप ये कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं और आप कह सकते हैं I shared a joke at the meeting to break the ice। अगर कोई सीक्रेट लीक हो जाता है तो आप इन दो पिक्चर्स से देख सकते हैं कौन से इडियम्स यूज करने हैं। ये देखिए वो पिक्चर्स। तो पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं बीन्स बाहर स्पिल हो रहे हैं और अगली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो बिल्ली है वो एक बैग से बाहर जा रही है। तो पहली पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं आप इडियम स्पिल द बीन्स और दूसरी पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इन दोनों का मतलब है कि किसी ने सीक्रेट लीक कर दिया है। तो पहले के लिए आप कह सकते हैं Who spilled the beans about the surprise party? और दूसरे के लिए आप कह सकते हैं Oh no! Sarah let the cat out of the bag about the surprise birthday party we had planned। अगली पिक्चर है ये। आप ये देख रहे हैं कि नेल को हिट किया जा रहा है सरफेस पे। तो इससे जो इडियम हमें याद आता है वो है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई भी बात की है और सुनने वाला एक सेंटेंस में मुकम्मल वही बात रिपीट कर देता है या एम्फसाइज कर देता है उसी पॉइंट को जो आप कहना चाहते हैं, तब आप ये इडियम यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस की हो सकती है माई डैड हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड माई डॉटर इज नो लेसर देन एनीवन। अगली पिक्चर है ये। इसमें आप देख रहे हैं एक केक है और उसका क्या है, एक पीस है। तो इडियम आएगा पीस ऑफ केक। अब पीस ऑफ केक का मतलब होता है कि बहुत ही आसान, ये तो बहुत ही हलवा है भाई, ये तो बहुत ही आसान है हमारे लिए। तो हम इसका सेंटेंस कह सकते हैं द टेस्ट yesterday was a piece of cake for me। ओहो, इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, शायद कोई बीमार है। तो इडियम आपको याद आएगा अंडर द वेदर। इसका मतलब है कि जी कोई बीमार है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं आई वुड नॉट बी एबल टू कम टू वर्क बिकॉज आई एम अंडर द वेदर। ये वाला इडियम बहुत ही कॉमनली यूज होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब है कि आप करना कुछ और चाहते थे लेकिन हो कुछ क्या और उसके होने से फायदा आप ही को हुआ, तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। ठीक है, और इसका जो सेंटेंस है वो हम बना सकते हैं आई लॉस्ट माई जॉब बट इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। एक और पिक्चर है मेरे पास, ये देखिए। इस पिक्चर में दूध गिरा हुआ है और कोई साथ बैठा रो रहा है। तो इससे जो हमें इडियम याद आता है वो है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब है जो वक्त गुजर गया उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं। विच
You can use in a sentence. और sentence इसका ये बन सकता है, I know you did not mean to hurt your brother. There is no use crying over spilt milk now. इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक पेपर और उस पे 2 लोग हैं। इससे हमें याद आता है पेज, यानी कि जो इडियम इससे बनता है वो है ऑन द सेम पेज। इस इडियम का मतलब है कि 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोगों की एक ही ओपिनियन होना। इसका सेंटेंस हम कुछ यूं बना सकते हैं, We all have to be on the same page to decide the time for the birthday party. इसके साथ ही मैंने तो कर दी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। Now the ball is in your court. इस इडियम का क्या मतलब है? कमेंट में लिखिए और शेयर कीजिए और यूज़ कीजिए इस इडियम को एक सेंटेंस में, जिससे आप सीख सकते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग टेक्निक्स और यूज़ कर सकते हैं सारी टेक्निक्स अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कॉन्वर्सेशन में। इस तरह की और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आऊँगी आपके लिए। Till then, take good care of yourselves. Remember, vocabulary bank कभी खाली नहीं होने दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉन्वर्सेशन में और इर्द गिर्द जो भी आपके साथ हैं उनके साथ कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ में। याद रखिए, बच्चों के साथ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। I will see you all very soon again. Take care.